Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जबरदस्त खरीदारी आज के सत्र में भारतीय बाजारों में दिखी है और कल के सत्र में जितनी बिकवाली थी उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब करते हुए नजर आए। ताबड़तोड़ तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। देखिए, जब ग्लोबल मार्केट्स आज देख रहे थे बाजार शुरू होने से पहले, तो उसमें एक ट्रिगर था, वो था अमेरिकन मार्केट्स में निचले स्तरों से एक तगड़ा रिबाउंड। पिछले सत्र में डाउ जोन्स में 726 अंकों का उछाल निचले स्तरों से बना था, 2% की तेजी लोअर लेवल से, और नैस्डैक निचले स्तरों से 2.25% उछलकर बंद हुआ था। 282 पॉइंट्स का गेन निचले स्तरों से दिखा के गया था। तो उम्मीद थी कि आज भारतीय बाजारों में भी तेज शुरुआत हो सकती है और एसजेएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि 100 अंकों से ज्यादा का गैप अप देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स के रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। गैप अप क्या, 168 पॉइंट्स के गैप के साथ खुल गया निफ्टी। 17,121 के लेवल पे ओपन हुए और उसके बाद 17,181 तक पहुंच गए। लेकिन ये अल्टीमेट टारगेट्स थे। आज के टारगेट्स देखते तो आखिरी पड़ाव आपको यही बताया गया था, 17,180 के आसपास जाके रुकेंगे और बिल्कुल वहीं पर ही रुके भी। लेकिन उसके बाद पूरा दिन एक रेंज में गुजार दिया। इनफैक्ट दिन का निचला स्तर भी काट दिया था एक बार। ऐसा लगा था कि सरेंडर कर जाएंगे, बस बहुत हो गया। लेकिन अंतिम आधे घंटे में जो खरीदारी, बुल्स ने पूरी ताकत दिखा दी आज के सत्र में, और लास्ट हाफ आवर में जबरदस्त तेजी निफ्टी को अपने दिन के उच्चतम स्तर पे ले गई। 17,200 की क्लोजिंग है। हालांकि निफ्टी बैंक अपने उच्चतम स्तर पे दोबारा नहीं लौट पाया, लेकिन निफ्टी लौट गया। 17,200 के लेवल की क्लोजिंग 246 पॉइंट्स बढ़कर लगभग 1.5% उछला है आज निफ्टी। आज के सत्र में निफ्टी बैंक 36,404 पे बंद हुआ, 322 अंकों की तेजी देखने को मिली। लेकिन रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था आज ये ब्रॉडर मार्केट्स को। सेंसेक्स 776 अंक उछलता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में एक खबर ये कि ट्विटर पे कब्जा हो गया एलन मस्क का, और एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन US डॉलर्स में खरीद लिया है। इस कारणवश पिछले सत्र में ट्विटर का जो शेयर था उसमें ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिली। लगभग 5.5% उछलकर ट्विटर का शेयर $51.7 पे बंद हुआ। और ये जो डील हुई है, इसमें अब ये निजी कंपनी बन जाएगी और इसके लिए शेयर धारकों को $54.2 प्रति शेयर कैश दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा ट्रिगर था इंटरनेशनल मार्केट पे। आईटी स्टॉक्स में इसके चलते हमने देखा था कि नैस्डैक में एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। निफ्टी पे लौटे तो आज एडवांस डिक्लाइंस, लगभग 42 शेयर्स हरे निशान में, 8 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। इंडिया विक्स लगभग 10% टूटा है, यानी कि वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई है। और जो तेज हुआ उसमें पहले पायदान पे निफ्टी पे है अदानी पोर्ट्स। आज के सत्र में दमदार एक्शन स्टॉक में, ऑल टाइम हाई लेवल्स छू लिए, 6% चढ़ गया। बजाज ऑटो नतीजों से पहले 6% चढ़ा। हीरो मोटोकॉर्प साथ साथ चढ़ गया, 5% का उछाल यहां पर देखने को मिला। और पावर ग्रिड, टाइटन जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर एक्शन था 4% तक का। इसके अलावा जो गिरावट देखने को मिली उसमें था ONGC स्टॉक, लगभग 2% हल्का होता हुआ नजर आया। अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को और मारुति का दिन आज नहीं था। यहां पर हो रही थी मुनाफा वसूली। क्लियर कट आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के सत्र में जहां पर तेजी बनी निफ्टी पे, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट्स। और अगर आपने कल की रिपोर्ट बिस्तक पे नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए। हमने आपको बताया थे कि ऑल टाइम हाई लेवल्स निफ्टी के कौन से स्टॉक्स, या फिर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के करीब कौन से स्टॉक्स पहुंचते हुए नजर आए। उसमें पहले 2 पायदान पे जो थे वो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट्स। आज सिटी की रिपोर्ट भी आ गई है दोनों स्टॉक्स पे और ताबड़तोड़ खरीदारी होती हुई देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे सिटी कह रहा है कि उन्होंने अपग्रेड कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय रेटिंग दी है। लक्ष्य 2750 पहले लेकर चल रहे थे, अब 3170 का लक्ष्य दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस आज के सत्र में 3.5% चढ़ा है। सिटी की जो अदानी पोर्ट्स पे रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दे रहे हैं 970 का, और कमाल कर दिया, 6% का उछाल। ऑल टाइम हाई लेवल्स आज के सत्र में अदानी पोर्ट्स पे बनते हुए नजर आए। अदानी पोर्ट्स क्या, अदानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स हरे निशान में और सर्किट लगे हैं कई स्टॉक्स में। अदानी ट्रांसमिशन 9.5% ऊपर बंद हुआ है। अदानी पोर्ट्स 6% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 5% उछला। अदानी टोटल में आज 6% का रिटर्न है। अदानी ग्रीन सर्किट, अदानी पार पे 5% का सर्किट, अदानी विल पार पे 5% का अपर फ्रीज। ताबड़तोड़ तेजी है इस समय अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, जोरदार खरीदारी।
रियल्टी स्टॉक्स कल धड़ाम हुए थे, आज निचले स्तरों से सुधर गए, जिसमें शोभा 6.5%, डीएलएफ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लगभग 5% उछले, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स लिमिटेड और ओबरॉय रियल्टी का दिन अच्छा था। इन स्टॉक्स में 3.5% से लगभग 5% का रिटर्न मिला। ऑटो स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे थे। रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले, जो ऑटो नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं कंपनियों के, लेकिन उससे पहले ही एकदम से एक्शन जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। बजाज ऑटो में कल है कंपनी के नतीजे, 6% उछल गया। टीवीएस मोटर 5% उछला, हीरो मोटोकॉर्प में 5% की तेजी बनी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, एमएनएम और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स 3% से 5% आज के सत्र में। ये लोअर लेवल से पलटे हैं, तो निवेशकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है ऑटो सेक्टर पे, ऑटो कंपनियों पे। लेकिन मैं आपको सेक्टर स्पेसिफिक बताऊं, ये जो सेक्टर है ये 2 महीने की ऊंचाई पे है, यानी कि मार्च और अप्रैल के हायर लेवल पे ये इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स कामकाज कर रहा है और एक्सपायरी नजदीक है। तो बहुत एक्साइटिंग प्ले इस समय ऑटो स्टॉक्स पे होता चला जा रहा है। पीएसयू बैंक्स, आज बैंक ऑफ बड़ौदा 4% ऊपर, कैनरा बैंक 3% उछला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मूड सुधार दिया आज के सत्र में, कमाल कर दिया था एक बार, तो इस स्टॉक ने 2% ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। पीएनबी, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स आज तेज हुए। फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें चोला फाइनेंस 7%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 5%, एचडीएफसी, एएमसी, पीईएल, बजाज फाइनेंस, पीएफसी और आरईसी जैसे स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई नजर आई। मीडिया स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स थे, एक था नेटवर्क 18 और एक था टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। इन दोनों स्टॉक्स में लगभग 8.25% से 9.25% की तेजी बनी है और सन टीवी, पीवीआर जैसे स्टॉक्स आज तेज होते हुए नजर आए। एफएमसीजी का दिन था, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग होती देखी हमने, जिसमें प्रोमिनेंट थे गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, मैकडॉवेल, मैरिको, रेडिको और एचयूएल जैसे स्टॉक्स, यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में टाइटन 4% उछला, इसने पूरे सेक्टर में, क्योंकि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स का हिस्सा है टाइटन, तो इसने आज मूड सुधार दिया, पूरा इंडेक्स तेज हो गया इसके चलते। बाटा, हेवल्स, ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस प्ले हुआ, जिसमें अदानी टोटल हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम चर्चा कर चुके हैं। रिलायंस चला, बाजार चला साथ साथ। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस और आईओसी जैसे स्टॉक्स में आज तेजी थी। मेटल्स, अदानी एंटरप्राइजेस इस इंडेक्स का हिस्सा है, ये तेज हुआ। वेल्सपन कॉर्प, वेदांता, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, इनमें तेजी थी और टाटा स्टील 1% के आसपास चढ़ा। जो वायदा कारोबार पे बड़े सौदे होते हैं उसमें आप प्रोमिनेंट पाएंगे चोला फाइनेंस को, अपोलो टायर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स और मदरसन सुमी। आप ये देखिए परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कितने स्ट्रांग हैं आज के सत्र में, लगभग 6.25% से 7.25% की कैटेगरी में एफएनओ के टॉप गेनर्स की सूची है, यानी कि एक्सपायरी से पहले क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिल रही थी। और मंदी करने वाले थे बैकफुट पे, तेजी करने वाले फ्रंट फुट पे। एफएनओ लूजर्स में आज अतुल लिमिटेड लगभग 4.5% हल्का हुआ। लॉरेस लैब्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, एस्ट्रल लिमिटेड और ओएनजीसी आज हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स पे पहले पायदान पे है महिंद्रा सीआईई, 12% का उछाल, नतीजे दमदार थे। 76 करोड़ के घाटे के मुकाबले 169 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और आय भी 853 करोड़ से बढ़कर 992 करोड़ होती हुई नजर आई। तो अच्छे नतीजे, इंपैक्ट पड़ गया महिंद्रा सीआईई पे। ऑपरेशनल फ्रंट पे नतीजे दमदार हैं। गुजरात एल्कलीज 11% उछला। बॉम्बे बर्मा, पॉलीप्लेक्स और तनला जैसे स्टॉक्स लगभग 7% से 8.5% उछले। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, जमुना ऑटो, आईएफएल सिक्योरिटीज और नोसिल जैसे स्टॉक्स 6.25% से 6% उछल गए। अब आगे क्या होगा, देखिए आज तो बुल्स ने पूरी ताकत दिखा दी। एक बार डिप हो गए थे, कंसर्न पैदा हो गया था जब दिन का निचला स्तर एक बार निकाल दिया था। आज के दिन का जो लो निफ्टी ने लगाया है वो 17,064 का है, लेकिन उसके बाद जो लेटर हाफ में खरीदारी आई है उसने कॉन्फिडेंस जनरेट किया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब 17,050 के लेवल को रिस्पेक्ट दे दी बाजार ने एक बार, तो यही लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। 17,050 के नीचे गए तो उसके बाद टेंशन बननी शुरू होगी। जब तक 17,050 के लेवल को होल्ड कर गए तो अब अपर लेवल्स के बारे में ज्यादा बात होगी। और कल इंपॉर्टेंट ये भी है कि बजाज ऑटो और हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आने वाले हैं, तो उनको हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी का जो अगला लक्ष्य ट्रैक होगा वो है 17,284 से लेकर 17,400। उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल फ्रंट पे भी मार्केट्स बेहतर प्रदर्शन करें। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स का भी सपोर्ट सहारा मिल गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आज तेजी बनी है, जो लेटर हाफ में मूव बना है, उससे हो सकता है कि अब बियर्स फिर से एक बार बैकफुट पे आते हुए नजर आए। लेकिन ये कमाल था, इस हफ्ते की शुरुआत हमने मंदी के साथ देखी और
एकदम से अगले ही दिन जबरदस्त तेजी में बुल्स ने अपने ग्रिप में लिया है बाजार को। तो देखते हैं कि अब यहां से और तेज होते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक का डेटा ये बता रहा है कि 17,050 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गए तो फिर से टेंशन शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बच गया तो हो सकता है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट एक बार बन सकती है। तो उम्मीद ये कि कंपनियों के बेहतर नतीजे अगर आ गए और साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे कुछ अच्छी खबर आ जाए तो भारतीय बाजारों को और ड्राइव कर सकती है।